नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम सवैये जो रसखान जी का पाठ है सवैये, उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 10। मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरु चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान जी पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं और अगले जन्म में कन्हैया जी के ब्रज में और गोकुल में निवास करने की कामना करते हैं, अर्थात वो हर प्रकार से कन्हैया का सामीप्य चाहते हैं। तो कहते हैं, मनुष्य हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो गोकुल ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं, ऐसी कृपा करके मुझे उसी गांव में जन्म देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरु चरो नित नंद की धेनु मझारन। और प्रभु, मुझे यदि पशु बनाओ तो मैं नित्य ही नंद बाबा की धेनु की गायों की मझारन माने झूठन को खाया करूं। तो मुझे नंद बाबा की गायों के मध्य रहने का स्थान देना। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। और यदि मुझे पत्थर बनाओ तो उसी गिरी का बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो वसेरो करो मेली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मुझे पक्षी बनाओ तो मुझे ऐसा पक्षी बनाना, उस कालिंदी के किनारे, उस यमुना नदी के किनारे जो पेड़ खड़े हुए हैं कदम्ब के, उनकी डालों पर उनकी डालियों पर बैठकर मैं बसेरा करूं, अर्थात मुझे हर तरीके से अपना सामीप्य प्रदान करना। आज गई होती भोरे और रस खाने रही वही नंद के भोने। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं प्रभात होते ही नंद जी के भवन में गई थी तो पाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कयो ने। उस यशोदा मैया के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका लाला इतना सुंदर है कन्हैया कि वो लाख करोड़ों युगों तक जीवित रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है, ऐसी हमारी कामना है। उसके सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मानो यशोदा कितने अच्छे सुख का अनुभव कर रही हो। तेल लगाए लगाए के अंजन भौहें बनाए बनाए डिठोने। मैया यशोदा अपने लाला का श्रृंगार इस प्रकार कर रही है कि उनके शरीर में तेल उबटन लगा रही है, आंखों में काजल लगा रही है, भौहें बना रही है और नजर का टीका भी लगा रही है। डार हमेलन हार निहारत भारत जो पुचकारत छोने। स्वर्ण के हारों को पहना करके अपने कन्हैया को निहार रही है, देख रही है और पुचकार रही है। धूरे भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। धूल से धूसरित, धूल में सने हुए कन्हैया जी, सांवले कन्हैया है, सफेद धूल है, कितने सुंदर लग रहे होंगे, कल्पना की जा सकती है। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी कन्हैया के सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खाते फिरे अंगना, कन्हैया जी यशोदा मैया के नंद बाबा के आंगन में खेलते खाते हुए घूम रहे हैं। उनके चरणों में पायल बज रही है और पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं, कछोटी पहने हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। तो रसखान जी कहते हैं, उस छवि को देखते हुए बनता है और ऐसा लगता है कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर देता है। कागी के भाग बड़े सजनी हर हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। उस कौवे के भाग भी बड़े अच्छे हैं, बड़ा सौभाग्यशाली है वो कौवा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। जादिन तेबे नंद को छोरा यावन देनु चराई गयो है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वो नंद का लाला इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है तो मोहनी तान ने बड़ी मोहन तान, बड़ी सुंदर मधुर तान बजा करके गोधन गाया और बंशी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वादिन सो कुछ टोना सो रसखान हिये में समाई गयो। और रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, उस दिन से मेरे हृदय में कुछ जादू सा हो गया है। कोऊ न काऊ की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। अब तो गोपियां किसी भी मर्यादा का पालन करती नहीं हैं और संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गया है।
गोपी कहती है, कान भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहे है। हे सखी, कन्हैया तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। निस्द्योष रही संग साथ लगी, ये सौतेन तापन क्यों सहे है। ये तो रात दिन, निस्द्योष माने रात दिन, कन्हैया के साथ लगी फिरती है, ये सौतेन विरह के ताप को क्यों सहेगी। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दये है। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, रसखान जी ने गोपी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि गोपी कहती है कि इस मुरली ने कन्हैया के मन को मोह लिया है और ये हमको हमेशा जलाती रहती है। मिले आओ सखी, मिले आओ सवे सखी, भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे है। हे सखी, आओ हम सब ब्रज से भाग चलती हैं, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। ऐसी गोपियां अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी को धैर्य धारण करा रही है और कह रही है, हे सखी, तो कृष्ण के वियोग में व्याकुल मत हो। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज के माल गहरे पहरूंगी। जो कुछ श्री कृष्ण पहनते थे, जैसे जैसे वो करते थे, मैं वैसे ही कृष्ण की नकल भर लूंगी। वो मोर के पंख का मुकुट धारण करते हैं, सो मैं भी धारण कर लूंगी। वो गुंजी की माला पहनते हैं, मैं भी पहन लूंगी। पीताम्बर ओढ़ते हैं, मैं भी ओढ़ लूंगी। ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और हाथ में लाठी लेकर के वन और गोधन, वन वन गोधन गाती हुई इन ग्वालों के साथ घूमते फिरूंगी। भाव तो मेरो वो ही मेरो, मुझे ये सब अच्छा लगता है। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है, मुझे ये सब अच्छा लगता है, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने से मैं वह सब करूंगी जो तुझे अच्छा लगेगा। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु या मुरली, ये जो मुरली है ना, भगवान श्री कृष्ण के होठों की रखी हुई जो मुरली है, इस मुरली को मैं कभी अपने अधरों पर नहीं धारण करूंगी, अर्थात अपने होठों पर धारण कभी नहीं करूंगी। यहाँ श्री कृष्ण गाय चराकर वन से वापस आ रहे हैं, तो गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल कन्हैया के भाल पर, मस्तक पर ऐसी सुशोभित हो रही है, जिसका वर्णन इसमें किया गया है। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, श्री कृष्ण के भाल माने मस्तक पर गोरज विराज रही है, अर्थात गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल सुशोभित हो रही है। बनमाला गले में लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु वानरी, आगे आगे गैया हैं, पीछे ग्वाले हैं और कुछ मधुर वाणी से गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की, जैसा गीत गाया जा रहा है वैसी ही बांसुरी की ध्वनि बज रही है। मधुर मधुर जैसी मधुर मधुर बांसुरी की ध्वनि बज रही है। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कन्हैया जी की तिरछी चितवन, तिरछी दृष्टि और उनका मंद मंद मुस्काना। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम्ब के वृक्ष के नीचे और यमुना जी के किनारे। गोपी कह रही है कि कदम्ब बिटप के निकट, कदम्ब के वृक्ष के निकट, यमुना जी के तट, तटनी माने यमुना जी के किनारे पर पीत पट फहराने री, कन्हैया अपना पीला पीताम्बर फहरा रहे हैं। हे सखी, अट्टालिका पे चढ़कर देख लो। रस वरसावे तन तपन बुझावे, नैन प्राणन रिझावे, वह आवे रसखान रे। रसखान जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उनका जो प्रेम है, वो प्रेम रस की वर्षा करने वाला उनका जो सौंदर्य है, वो हमारे नेत्रों की, तन की तपन को बुझाने वाला है, हमारे प्राणों को रिझाने वाला है। ऐसा रसखान जी वर्णन कर रहे हैं। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।